मुंबई में जुहू इलाके में एक बहुत ही मशहूर गर्ल्स कॉलेज है, एसएनडीटी कॉलेज। अब इसकी शोहरत सिर्फ इसकी पढ़ाई की वजह से नहीं है, बल्कि एक बेहद डरावनी कहानी की वजह से भी है, जो इसकी एक पुरानी, बिल्कुल वीरान पड़ी बिल्डिंग से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि ठीक रात के 2 बजे इस जगह पर एक औरत की आत्मा भटकती है। और जानते हैं, यही वो कहानी है जो इस कॉलेज को मुंबई की सबसे भूतहा जगहों में से एक बना देती है। तो कहानी कुछ ऐसी है, ये जो एसएनडीटी कॉलेज है, इसमें असल में 2 बिल्डिंग्स हैं। एक तो नई वाली, जहां आज भी क्लासें लगती हैं, स्टूडेंट्स आते जाते हैं, और एक है पुरानी बिल्डिंग जो अब पूरी तरह से एक खंडर बन चुकी है और जिसके पास जाने से भी लोग डरते हैं। तो होता क्या है कि स्टूडेंट्स के बीच ये कहानी बहुत फैली हुई है। सब कहते हैं कि देर रात को उस पुरानी बिल्डिंग से एक औरत की आवाज़ गूंजती है, खासकर ठीक 2 बजे। लेकिन जाहिर सी बात है, हर कोई इन कहानियों पर यकीन तो नहीं करता था। और बस इसी यकीन ना करने की वजह से हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स सामने आते हैं और एक ऐसी शर्त लग जाती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। एक था 20 साल का रोहन, जिसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। जब उसकी एक दोस्त ने, जो इसी कॉलेज में पढ़ती थी, उसे ये कहानी सुनाई तो रोहन ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, दोस्त ने उसे रात में उस बिल्डिंग में जाकर दिखाने की चुनौती दे दी। रोहन तो फौरन तैयार हो गया और अपने दोस्त विशाल को भी साथ ले लिया, जो थोड़ा डरपोक किस्म का था पर दोस्ती के लिए मान गया। तो प्लान एकदम सिंपल था। रात के 1:30 बजे मिलेंगे, कॉलेज के पिछले दरवाजे से अंदर घुसेंगे और टॉर्च की रोशनी में उस वीरान बिल्डिंग को एक्सप्लोर करेंगे। अब जरा सोचिए, जैसे ही वो दोनों अंदर घुसे, माहौल एकदम बदल गया। बिल्डिंग की हालत बेहद खराब थी। दीवारों पर झाड़ियां उगाई थीं, हर तरफ मकड़ी के जाले और जंग लगे दरवाजों की चरमराहट। मतलब माहौल ही काफी डरावना था। और वहां एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। वो लोग अलग अलग गलियारों में घूम ही रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उस खामोशी को और उनके शक दोनों को तोड़ कर रख दिया। अचानक एक बंद क्लासरूम के अंदर से उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई दी। कोई बहुत ही शांति से पहाड़ा पढ़ रहा था, जैसे कोई टीचर पढ़ा रही हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। विशाल तो ये सुनते ही बुरी तरह घबरा गया, पर रोहन को अब भी लग रहा था कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। जैसे ही वो उस क्लासरूम के पास पहुंचे, आवाज बंद हो गई। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसी ठंडक जैसे आप किसी चलते हुए फ्रीजर के सामने खड़े हो जाएं। रोहन ने हिम्मत करके क्लासरूम में अंदर झांका। विशाल भी डरते डरते उसके पीछे गया। कमरा बिल्कुल खाली था, बस कुछ टूटी फूटी कुर्सियां, मेजें और दीवार पर एक पुराना सा ब्लैक बोर्ड। रोहन तो अभी भी यही सोच रहा था कि यह कोई प्रैंक है, पर सवाल यह था कि उस खाली बंद कमरे में उनके अलावा था कौन। तभी पहाड़े की वो आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा था और वो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। और फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई, जिसके बाद कई बच्चों के एक साथ चीख चीख कर रोने की आवाजें आने लगी। अब तक तो दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। तभी उनकी नजर उस पुराने ब्लैक बोर्ड पर गई, जहां चौक से अपने आप कुछ लिखा जा रहा था। और जो शब्द वहां उभर रहे थे, उन्हें पढ़कर उनकी रूह कांप गई। लिखा था, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं। अब तक जो डर सिर्फ आवाजों में था, वो एक भयानक हकीकत बनकर उनके सामने आने वाला था। यहां से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। ये देखते ही दोनों दोस्त जान बचाकर वहां से भागे। लेकिन जैसे ही रोहन दौड़ता हुआ बिल्डिंग से बाहर पहुंचा, उसने पलट कर देखा। विशाल उसके पीछे नहीं था, वो गायब हो चुका था। रोहन घबरा गया। उसने विशाल को आवाज लगानी शुरू की, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर पहली मंजिल की एक खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि विशाल अंदर फंसा हुआ है, रोते हुए खिड़की पीट रहा है और मदद के लिए चिल्ला रहा है, पर वो खिड़की खुल ही नहीं रही थी। अब रोहन अपने दोस्त को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था। वो हिम्मत जुटाकर वापस बिल्डिंग के अंदर गया। जब वो उसी क्लासरूम में पहुंचा तो जो मंजर उसने देखा, उससे उसके होश उड़ गए। विशाल जमीन पर बैठकर रो रहा था और डर के मारे पहाड़ा पड़ रहा था। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और उसके ठीक सामने एक औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में एक छड़ी थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था, खाल गल चुकी थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। रोहन ने डरते डरते विशाल का नाम पुकारा। तभी उस औरत का ध्यान रोहन पर गया।
उसने धीरे से अपनी गर्दन रोहन की तरफ घुमाई और अपने उस भयानक चेहरे से उसे देखकर पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। वो औरत अपनी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगी। रोहन के तो होश ही उड़ गए। वो पागलों की तरह नीचे की तरफ भागा, लेकिन हड़बड़ाहट में सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया, सिर जमीन से टकराया और वो बेहोश हो गया। अब देखिए, यहां से कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि उस रात असल में हुआ क्या था, इसको लेकर दो अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। जब रोहन की आंख खुली तो वो विशाल के फ्लैट पर था, पर विशाल ने जो कहानी सुनाई वो रोहन की यादों से बिल्कुल अलग थी। विशाल का कहना था कि जब वो बिल्डिंग से बाहर भागा तो रोहन गायब हो गया था। उसने रोहन को पहली मंजिल की खिड़की पर मदद के लिए चिल्लाते देखा। डर के मारे उसने अपने दो और दोस्तों को फोन किया, और जब वो सब अंदर गए तो उन्होंने रोहन को सीढ़ियों के पास बेहोश पाया। अब दोनों में से कौन सच बोल रहा था, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात थी जिस पर कोई शक नहीं था। विशाल के जो दोस्त मदद के लिए आए थे, उन सब ने भी उस औरत के पहाड़े पढ़ने और बच्चों के रोने की वो भयानक आवाजें पूरे बिल्डिंग में गूंजते हुए सुनी थी। तो इस पूरी घटना का नतीजा क्या निकला? खैर, रोहन और विशाल दोनों को ही भूत प्रेत पर पक्का यकीन हो गया। वो जिंदगी में फिर कभी उस पुरानी बिल्डिंग के आसपास भी नहीं भटके। और एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज में उस बदला लेने वाली टीचर की आत्मा की कहानी आज भी नए स्टूडेंट्स को डराती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कहते हैं कि आज भी रात के समय कोई उस क्लासरूम के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। तो क्या सच में वो टीचर की आत्मा आज भी वहां मौजूद है, अपना बदला पूरा करने के इंतजार में?